राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें गाना भी दिखाया गया, कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक सफाया होगा, गरीबी हटाने की बात भी कही गई है। यह भी कहा गया कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, गरीब महिलाओं को। कई बातें कही गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी तरफ हम सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोहित जाखड़ इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। सबसे पहले मैं चलना चाहता हूं कपीश श्रीवास्तव आपके पास, क्योंकि अखिलेश यादव से जब यह सवाल पूछा गया कि एनडीए को कौन हराएगा, उन्होंने जवाब दिया कि पीडीए हराएगा। तो इस पीडीए में श्रीवास्तव जी हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल है। अगड़ों में जो पिछड़े हैं वही श्रीवास्तव जी हैं, जिनको आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं। वो हमारे चुनावी एजेंडे में है। इसीलिए तो कहते हैं हम कि हमारे एजेंडे में 90 से 95% लोग हैं और हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। तरीका क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोनों बड़े नेताओं ने रखा है। और जब आपके लेकिन उसमें अगड़ा लिखने में कोई आपत्ति है कि आप पीडीए आपने लिख दिया, अगड़ों को छोड़ दिया? भाई लिख देते, एक शब्द और कहीं से ढूंढ लेते, क्या बिगड़ता है उसमें? उन्होंने कई बार इस चीज को कही है। लिखने से क्या होता है, एक ए से अगड़िए भी होते हैं और ए से जो है आधी आबादी भी होती है और ए से अल्पसंख्यक भी होते हैं। आपको विस्तार पूर्वक मैं कह रहा हूं। और जिस भी दल के सामने बेरोजगारी बड़ा मुद्दा ना हो, महंगाई बड़ा मुद्दा ना हो, शिक्षा और चिकित्सा बड़ा मुद्दा ना हो, सामाजिक न्याय बड़ा मुद्दा ना हो, तो वाकई इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा? 80 करोड़ लोगों को भूखमरी के कहने के लिए कि भूखमरी से निकालने के लिए आप राशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया है। 80 करोड़ को ला करके और 25 करोड़ लोगों को कैसे उठा लिया? और आप 5वीं इकॉनमी कैसे बन गए, ये तो बता दीजिए। जब आपके पास 8वां वेतन आयोग देने के लिए पैसा नहीं है, वित्त मंत्रालय ने कहा है आरटीआई में, और बाकायदा जवाब में वित्त मंत्री ने कहा आप पुरानी पेंशन स्कीम नहीं दे सकते हैं। आप ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पे ला करके आपने कैसे 5वीं इकॉनमी बना दी, ये तो बता दीजिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शहजाद, पहला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह की लगी बीजेपी को, और दूसरा इकोनॉमी को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है कि 5वीं इकोनॉमी कैसे बन गया इंडिया? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज तो ये 500 वर्ष बाद सूर्य तिलक होगा प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर के भीतर, और डिबेट में भी राम से ही रूबरू होने मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपके और आपके प्लेटफॉर्म को सर झुकाकर नमन करता हूं, और एक तरीके से राम की परछाई हमारे साथ इस डिबेट में भी है। अब देखिए, अगर ये बात कोई 5 साल पहले बनी हुई पार्टी करती तो समझ में भी आता। भाई ये पीडीए तो है, पारिवारिक दलों का अलायंस। एक ने 60 साल देश में सरकार चलाई, एक ने 15 से अधिक साल यूपी में सरकार चलाई, और जो बाप दादाओं से नहीं हुआ वो बेटा करने का दावा कर रहा है। इनकी बातों की कोई गारंटी वारंटी हो सकती है क्या राम जी? बताइए ना। अगर इतना ही अद्भुत काम करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता तो देश में से गरीबी 60 साल में कांग्रेस हटा देती, और उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी गरीबी अखिलेश जी के पूर्वज हटा देते। परंतु दोनों ने उत्तर प्रदेश और देश का क्या हाल करके छोड़ा था। बस एक ही आपको उदाहरण देता हूं कि यही अयोध्या जी 10 वर्ष पहले किस स्थिति में थी। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में किसका खौफ चलता था? अतीक और अंसारी जैसे लोग बाहर होते थे। आज जिस प्रकार से 18% की बेरोजगारी 2% पर आई उत्तर प्रदेश में, देश में अगर आप देखें तो 25 करोड़ गरीब लोग बाहर निकले गरीबी से, 10वें से 5वें स्थान पर। तो मैं कहूंगा कि जो फिल्म पहले भी पिट चुकी है, आमूमन उसका सीक्वल नहीं बनाया जाता। इन लोगों ने चेष्टा की है कि एक पिटी हुई फिल्म का दूसरा सीक्वल लेकर आ रहे हैं। जनता इस बार इस फिल्म को और भी बुरी तरीके से पिटवाएगी, मतलब कि इसके बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन वोटों की कुछ नहीं होने वाली है। और मेरे बोलने का अनर्थ ना किया जाए, परंतु मेरा एक सवाल इनसे ये है, इन्होंने क्योंकि अभी बात की ओपीएस की, भाई मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ओपीएस को जो हिमाचल में लागू किया था, तो वो जाकर अब पूरे देश में लागू करने की बात क्यों नहीं कर रही है? अब तो ऑलरेडी रिव्यू करा जाएगा।
रिव्यू कमेटी में करा जाएगा। मतलब कि अपने ही जो दिए गए गारंटी को अब वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है। 1 लाख रुपए प्रति महिला को देंगे, कितना खर्च आएगा इसका पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, कितनी महिलाओं को देंगे और कितना खर्च आएगा एक बार पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। हिमाचल में भी नहीं दिया। शहजाद भाई की पुरानी आदत है, 10 साल के बाद भी जवाब देते नहीं है, सिर्फ सवाल पूछते हैं। लेकिन पहले मैं अपना वक्तव्य रख देता हूं, फिर जवाब भी दे दूंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि आज रामनवमी है और हमारे पैनल पर भी राम है, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी राम के आदर्शों को लेकर, वो जो समावेशी आदर्श थे जिसमें हर व्यक्ति की बात होती थी, आज उन्हीं आदर्शों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर देश के बेरोजगारों के बारे में बात हुई, देश की महिलाओं के बारे में बात हुई कि कैसे उनका सशक्तिकरण किया जाएगा, और उस मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे पहले बात हुई जिसके ऊपर पिछले 10 साल के अन्याय काल में जो मोदी जी ने अत्याचार किए हैं उससे कैसे निजात दिलाई जाएगी, वो सारी बातें वहां रखी गई। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई इसके अंदर कि किस तरीके से एक वसूली का धंधा प्रधानमंत्री जी अपने संरक्षण में चला रहे थे। वो वैसा वसूली का धंधा था जिसके अंदर 8,500 करोड़ के चंदे के एवज में 3.5 लाख करोड़ के भारत माता की छाती पर खंजर घोंपकर टेंडर दिए गए, और उसकी पुष्टि तो प्रधानमंत्री जी ने कर दी, क्योंकि जिस मेगा के लिए ये लोग बार बार अपने आप को उसका प्रवक्ता बनाकर घूम रहे थे कि उसने सबसे ज्यादा हमें चंदा दिया है तो हमने उसको धंधा दे दिया, तो क्या हुआ आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक उस पे इंक्वायरी बैठ गई है, तो वो प्रधानमंत्री जी ने पुष्टि कर दी कि किस तरीके का चंदा का धंधा था। और उससे बड़ी बात, वो जो 22 से 25 लोगों की राहुल जी ने आज बात की, राम भाई समझिए कितनी बड़ी बात है, और भगवान राम के आदर्शों से कितना बड़ा डिविएशन है। इस देश के अंदर तो रिपोर्ट्स आनी बंद हो गई, लेकिन विदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए आज भी सोचते हैं, तो उन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की रिपोर्ट निकाली, जिसके अंदर पता चला कि इस देश का 50% जो गरीब आदमी है वो देश के अंदर 64% से ज्यादा जीएसटी भर रहा है। जो देश के 10% अमीर आदमी है वो सिर्फ 4% जीएसटी भरते हैं। इस देश के 1% अमीर आदमी के पास लगभग 23% की इकोनॉमिक वेल्थ है, और इस देश का जो अत्यंत पिछड़ा 10% है उसके पास अपने एंड्स को मीट करने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो 10 साल का अन्याय काल है, मुझे जाना है रोहित जाखड़ के पास, लेकिन जवाब दीजिएगा जी। एक बात तो अच्छी है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों पर आ गए, तो राम जी के विषय में जो कहते थे अस्तित्व नहीं है उनका एक समय पर, आज वो राम के आदर्शों पर काम करने की बात करते हैं, तो ये मोदी है तो मुमकिन है, वरना तो ये राम भक्तों पर गोलियां चलाने से लेकर रामचरितमानस को गाली देने का काम भाई मत बोलिए। अभी आपने 2-2.5 मिनट आराम से बोला है, किसी ने आपको नहीं टोका। बाकी मेहमानों का समय जाया होगा, रोहित जाखड़ में बैठे हुए उनके पास जाना है। शहजाद जवाब दीजिए। हाँ, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा कि नीरज मेरे क्लास मॉनिटर बनेंगे। वैसे राहुल गांधी तो पत्रकारों को भी बता देते हैं कि सवाल बीजेपी वाला है। बताइए, जो सवाल लेफ्ट की पार्टियां पूछ रही है कि वायनाड से क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं, अमेठी से जाकर कंटेस्ट कीजिए, तो उसको बीजेपी का सवाल बताते हैं। बताइए, तो लेफ्ट पार्टी बीजेपी वाले हैं क्या? या पत्रकारों को वही इंदिरा गांधी वाली डीएनए से आप ट्रीट करते हैं? इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया था, बेटा पोता अभी भी यही करता है। अब सुन लीजिए कान खोलकर, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। दूसरी बात, राम के आदर्शों पर काम करना है ना भाई साहब, तो बता दीजिए ना कि उदयनिधि स्टालिन राम के आदर्शों पर काम करते हुए सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे थे। ये बगल वाले जो कहते थे कि हम लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे, ये राम के आदर्शों पर काम कर रहे थे। जिन्होंने कहा रामचरितमानस और राम मंदिर गुलामी की निशानी है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये सब सारी जो चीजें राम के आदर्शों पर है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बात कर रहे हैं ना कि बेरोजगारी, महंगाई, तो आइए आंकड़ा देख लीजिए। आपने कितने गरीबों के मकान बनाए अपने 10 वर्ष में? हमने 3.5 करोड़ पक्के आवास बनाए। आपने कितने नल से जल दिए? हमने 11 करोड़ दिए। आपने कितने शौचालय बनाए? हमने 11 करोड़ बनाए। आपने कितने आयुष्मान कार्ड और फ्री हेल्थ कवर दिया? 5 लाख का हमने 50 करोड़ लोगों को दिया। आपने कितने लोगों को बैंक खाते खोलकर दिए? हमने 50 करोड़ बैंक खाते खोल के दिए। आपने कितने लोगों को गरीबी से निकाला? हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। इसका आंकड़ा नहीं है तो विदेशी आंकड़ों पर भरोसा है। और विदेशी आंकड़ा भी कैसे? राम जी देखिए, 10 सेकंड और दीजिए। ये कह रहे कि अमीर लोग इतना जीएसटी भरते, गरीब लोग इतना जीएसटी भर रहे। भाई साहब, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं होता।
जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि अगर राम जी कोई टी शर्ट खरीदे, माचिस की डब्बी खरीदे, या राम जी कोई गाड़ी खरीदे, या राम जी कोई और चीज खरीदे, हर चीज पर राम जी को जीएसटी देनी है, गरीब हो अमीर हो, इसका क्लासिफिकेशन ही नहीं हो सकता। ये कोई डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, परंतु भ्रमित करने के लिए, जातियों में लड़वाने मैं नीरज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन रोहित जाखड़ बहुत देर से एक लाइन का जवाब ले लीजिएगा। एक मिनट नीरज जी, पहले एक रोहित जाखड़ को, एक आप लोग बोल चुके हैं। रोहित जाखड़, क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, क्योंकि ये गाजियाबाद में हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी का भी प्रभाव वाला क्षेत्र है, इसलिए सवाल यह है कि यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हमने गाजियाबाद को इसलिए चुना क्योंकि यूपी भर में संदेश जाए, यहां से लेकर गाजीपुर तक हराएंगे हम एनडीए को। आप क्या कहेंगे? आज राम मोहन जी, आप सभी को राम राम, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हराएगी तो जनता तय कर चुकी है कि किन नीतियों को हराना है। जनता को देश में एक स्टेबल सरकार की जरूरत है। जनता ने देखा है कि एक स्टेबल सरकार देश में कड़े फैसले लेने में सक्षम है। और जैसा कि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन किया है, तो राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। पिछले 12-13 वर्षों में हमने संघर्ष किया विपक्ष में समाज के मूल मुद्दों पर हमने संघर्ष किया, चाहे वो किसान का हो, कमेरे का हो, वंचितों का हो, बेरोजगार का हो। और सत्ता उन समस्याओं का निवारण करेगी। निश्चित ही हमारी प्रायोरिटीज वही रहेंगी, लेकिन उनका समाधान सत्ता देगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी की एबल लीडरशिप में, जयंत चौधरी जी के सहयोग से और उनकी मौजूदगी में हम उन्हीं मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। उन मुद्दों के निवारण के लिए हमारी जो कोशिश है वो प्रबल रहेगी। इकॉनमी बेहतर पहले से हुई है। राम को लेकर जब आदर्शों की बात कर रहे हैं, वो आपसे फिर सवाल कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो राम का अपमान करते हैं, उनको आप अपने साथ बिठाते हैं और कहते हैं कि हम आदर्शों का पालन करा रहे हैं। देखिए राम भाई, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मैं मिथिला से आता हूं बिहार में जी, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जो आस्था है वो माँ जानकी, जिन्हें सीता के नाम से जाना जाता है, उनके लिए। और अप्रैल 2017 में देश के जो कल्चरल मिनिस्टर थे एमओएस महेश शर्मा, उन्होंने क्या कहा सदन के अंदर कि माँ जानकी का, सीता का सीतामढ़ी में कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरी आस्था को तो सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाया भाजपा ने। तो जब वो माँ जानकी का आदर नहीं कर सकते, तो भगवान राम के बारे में तो कुछ ना कहें तो उनके लिए ठीक होगा। शहजाद भाई ने फिर आपको कहा कि जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनको शायद टैक्स ऑफसेटिंग नहीं पता होगी कि किस तरीके से की जाती है, और गरीब के ऊपर वो जो टैक्स का बर्डन है, हम उसकी बात कर रहे थे। फिर इन्होंने ये कहा कि हमने शौचालय बना दिए, हमने रोड बना दी। तो मैं बताता हूं कि हमने 2004 से 14 में क्या किया। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं 5 किलो, वो जिस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधिनियम के नीचे आता है, वो हमने आपको बना कर दिया। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं ना, इस देश के अंदर जो मनरेगा है, वो मनरेगा का कानून हमने बना कर दिया। जो हम कह रहे हैं कि अब जो पहली नौकरी पक्की होगी, वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स के लिए वो फिर से मनरेगा होगा। हमने क्या किया हम आपको बताते हैं। ये क्या कह रहे हैं, आयुष्मान भारत स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इस देश के अंदर कौन लाया, और राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए का बीमा योजना किसने दिया हर परिवार को, वो हमने ला कर दिया। ये हमसे पूछ रहे हैं ना कि हमने क्या किया। आज चंद्रयान की बात हो रही है ना, इस देश के अंदर जो नेशनल स्पेस मिशन है। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।